नमस्कार दोस्तों। अब से 100 साल पहले विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 15-20 युवा लड़कों के साथ में एक संकल्प लिया था नागपुर में कांग्रेस मुक्त भारत का, और उसके बाद से लगातार वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में जुटे हैं। उसके लिए उन्होंने देश के दुश्मनों से भी हाथ मिलाया। उसके लिए उन्होंने अपनी विचारधारा के विपरीत विचारधारा के लोगों से भी हाथ मिलाया और देश को बांटने वालों के साथ भी हाथ मिलाया। यही हुआ था क्योंकि गांधी उस वक्त जोड़ने निकले थे देश को, नेहरू उस वक्त जोड़ने निकले थे, मौलाना देश को जोड़ने निकले थे, जौहर बंधु देश को जोड़ने निकले थे, और एक स्वाधीनता का आंदोलन गति पकड़ रहा था। ऐसी स्थिति में एक सुंदर गुलदस्ते की तरह का हिंदुस्तान न बनने पाए, इसके खिलाफ यह संगठन बन के तैयार हुआ था जिसका नाम आरएसएस है, जिसकी राजनीतिक शाखा कभी हिंदू महासभा रही, कभी जनसंघ रही, और अब भारतीय जनता पार्टी है। जनता पार्टी में भी विलय करके जनता पार्टी के भी साथ आए और जनता दल के साथ खड़े होकर के उसके साथ भी आए। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए वो मुस्लिम लीग के भी साथ जा सकते हैं, वो देश विरोधियों के साथ भी जा सकते हैं, और उनके साथ भी जा सकते हैं जो देश से अन्याय करते हैं। यही तो आरएसएस का तरीका है। आज भी यही हो रहा है। उदाहरण के लिए शुरू करता हूं। इस समय पंजाब में फुल फ्लेज आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है। इस सरकार में लगातार कुछ सालों से जितने अपॉइंटमेंट हो रहे हैं जब से सरकार बनी है, वो सारे आरएसएस के लोगों के हो रहे हैं, बीजेपी समर्थित लोगों के हो रहे हैं। जो प्रदेश का मुख्य सचिव है वो आरएसएस से आता है, केपी सिन्हा, कैप सिन्हा यहां पे लोग कहते हैं। उनके यहां जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है वो भी आरएसएस के परिवार से है। आरके सिंह जो मोदी सरकार में मंत्री थे उन्हीं के रिश्ते में है। उसके बाद उनका डीजीपी, उसके ससुर जो है डोगरा साहब, वो आरएसएस के विचारकों में से है। उसके एक बड़े तंत्र में वो भी डीजीपी रहे, और उसके बाद में नीचे इसी तरीके से। तो तमाम सारे लोग हैं। और अब नरेंद्र मोदी के खास एक आईआरएस ऑफिसर अरविंद मोदी को पंजाब की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए मुख्य सलाहकार बना दिया गया है, और अरविंद केजरीवाल का वह सलाहकार जो मुख्यमंत्री रहते हुए था विप्लव, जिस पर आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट तक ने गंभीर टिप्पणियां की, उसे यहां ला करके मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना दिया गया है, मुख्य एडवाइजर। तो अब आप समझ सकते हैं खेल चल रहा है कि सारे आरएसएस के लोग ला करके भरे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, स्थिति यह है कि पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, और पंजाब सरकार कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए जो जेजेपी प्रमुख थे दुष्यंत चौटाला, उनको भी अपना सरकारी विमान ये देती थी, हेलीकॉप्टर देती थी, चापर देती थी। पंजाब इनके वक्त में सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने पर जो 2.29 लाख यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार था, वो अब 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया है। यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कर दिया है। आप समझ सकते हैं, इसके बावजूद यह खेल किया जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए पंजाब सरकार से पैसा खर्च कराया जा रहा है।
अभी अरविंद केजरीवाल जिस चापर से गए जम्मू कश्मीर और एक प्रत्याशी जो उनका जीता है उसके लिए जिस तरीके से रैली करने, राजनीतिक रैली करने, और उसके लिए पंजाब सरकार के उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, करीब 40 लाख रुपया उस पर खर्च आता है। अब आप समझिए किस तरीके से पंजाब को लूटा जा रहा है। बावजूद इसके जब हरियाणा में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी 7 सीटें देने को तैयार हो जाती है आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो समझौता नहीं करते, वो समझौता तोड़ देते हैं और जब तक दूसरी चर्चा हो पाए उसके पहले अपने प्रत्याशी उतार देते हैं। नतीजतन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं। उसके बदले में अरविंद केजरीवाल को जो समझौता शायद था जिसके तहत बेल दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी करता है कि बड़े गंभीर आरोप है, सबूत है, बावजूद इसके वो बेल देता है और बेल देने के बाद में उन्हें कहा जाता है दिल्ली में कोई काम नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार करिए। और वो हरियाणा में राहुल गांधी से 2 गुनी रैली करते हैं, उनकी पत्नी 4 गुनी रैली करती है और उनके तमाम नेता करते हैं, उसकी बात नहीं करूंगा। तो इस तरह से करके वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम करते हैं। नतीजतन सीधे तौर पे 7 सीटें उनके प्रत्याशियों ने जीती हुई कांग्रेस की हरवाई है। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने 88 कैंडिडेट उतारे, विनेश फोगाट के भी खिलाफ कैंडिडेट उतारा, 88 में से 87 की जमानत जब्त हुई। यदि वो 87 ही उतार देते तो क्या फर्क पड़ जाता, विनेश फोगाट के खिलाफ न उतारते, लेकिन नहीं, उन्होंने तो उसको भी हराने का ठेका लिया था। बहरहाल जब जनता जहां पर ज्यादा वोट दे देती है तो यह खेल फेल हो जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी बार बार यह बात कहते हैं कि पूरी ताकत से वोट देना, ज्यादा से ज्यादा वोट देना, जहां आप ज्यादा वोट देंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और ये साजिशें फेल हो जाएंगी, लेकिन जहां थोड़ा अंतर होगा वहां ये साजिशें कामयाब हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी को अपनी ही 9 सीटों पे यदि 0.18% वोट और मिल गया होता तो कांग्रेस पार्टी यहां सरकार में होती। 0.18%। और वह वोट किसने काटा है? वह आम आदमी पार्टी ने काटा है। तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह से खेल होता है, ईवीएम का खेल होता है। जो बागी बना खड़े जाते हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, छोटा सा है जिसके पास 100 वोट भी नहीं होंगे, वो भी अपने आप को कांग्रेस नेता बोलेगा। तो अब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी में स्वयं सेवक बोलते हैं, उनके यहां बोलते हैं कि हां वो उसके कार्यकर्ता हैं। तो यह अंतर है दोनों में। बहरहाल कांग्रेस काडर बेस्ड नहीं है तो उस तरह से नहीं कर सकती है, लेकिन वो आइडिया ऑफ इंडिया लेके चलती है कि सबको जोड़ना है। लेकिन भाजपा तोड़ने का काम करती है, ये तोड़ेगी नहीं तो वो चुनाव नहीं जीत सकती। बहराइच में एक दंगा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच यूपी में आता है। क्यों हुआ है? क्योंकि जो हिंदू अतिवादी, कट्टर हिंदूवादी ये निकल रहे थे लेकर के मूर्ति विसर्जन के नाम पे अराजकता फैला रहे थे, मुस्लिमों की दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे और एक मुस्लिम के घर की छत पे चढ़ के उसके घर में लगे धार्मिक झंडे को हटा के जमीन में फेंक देते हैं, पांव से कुचलते हैं और वहां भगवा फहरा देते हैं। वो करने वाला व्यक्ति गोपाल मिश्रा था जो मारा गया है वहां। आप याद करिए, सत्ता पाने के लिए ऐसा ही खेल कासगंज में किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पर चंदन गुप्ता नाम का ऐसा ही एक लड़का मारा गया था और वहां पर तिरंगा यात्रा के नाम पर किया था और मुस्लिम बस्ती से ही निकले थे। यही काम महसी में बहराइच के यह किया। पुलिस ने
रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव हुआ और न जाने क्या क्या हुआ, फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इन सब में एक बात है कि नफरत फैला दी जाए, इसका लाभ लिया जाए झारखंड में, इसका लाभ लिया जाए महाराष्ट्र में। यही तो ये करते हैं और यही काम ये करने की कोशिश करते हैं हिमाचल प्रदेश में। बहरहाल ये तमाम सारे जो दिमाग में गाय गोबर भरे घूम रहे हैं उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा क्या रहा है कि पक्ष भी हमारा हो, यानी सत्ता पक्ष भी हमारा हो और विपक्ष भी हमारा हो और कांग्रेस मुक्त हो जाए। इसके लिए ही आम आदमी पार्टी जैसी को खड़ा किया जाता है, जो असल में संघ से पैदा हुई है, संघ के एजेंडे से पैदा हुई है। आप याद कर लीजिए अन्ना का आंदोलन, ये अन्ना के ही उससे पैदा हुए हैं, चाहे मोदी हो चाहे ये हो, दोनों सत्ता में उसी से आए। तो ये खेल होता है। बहरहाल इसी का नतीजा है आज किसान किन राज्यों में सबसे ज्यादा पीड़ित है, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में सबसे ज्यादा पीड़ित है या आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, किसान सड़क पर ट्रैक पर सब जगह बैठा, पूरा जाम लगाया कल। क्यों? क्योंकि उसकी अनाज की खरीदी नहीं हो रही है। उसका अनाज जो उसने पैदा किया, धान, वो पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, सड़ रहा है। यह बताता है कि कैसे साजिश की जाती है। और जैसे नरेंद्र मोदी देश को कर्जदार बना देते हैं, भाजपा शासित राज्य प्रदेशों को कर्जदार बना देते हैं, महाकर्जदार बना देते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश को कर्ज में डुबो देती है। जो यह कह के आए थे कर्ज खत्म करेंगे, वो कर्ज में डबल करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो अब आप यह समझिए, इसके बाद जब कहीं पर भी ऐसे लोग होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं और वसूली गैंग चलाने का काम जो लोग करते हैं, उन्हें बड़ा खराब, तो वह वसूली गैंग के सिलसिले में हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की। उनके बेटे जीशान की भी हत्या करने का इरादा था, वो नहीं हो पाया। उसका कनेक्शन कहां से है? पंजाब से। और जो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का है, वो जाकर के गुजरात की जेल में बैठा है, वहां से वो ऑपरेट कर रहा है। वो खुद के लिए काम नहीं करता है, वो दूसरों के लिए काम करता है। कौन लोग हैं जो करा रहे हैं? यहां पर जो मारा गया सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई, तो उससे फायदा किसको हुआ? आम आदमी पार्टी को और भाजपा को। फिर करणी सेना के प्रमुख को जयपुर में मारा गया, उसका भी कनेक्शन यही और चंडीगढ़, पंजाब और इसी से और बीजेपी के उससे। और कौन? लॉरेंस बिश्नोई। उसके बाद आप देखिए बाबा सिद्दीकी मारे। ये कनेक्शन क्या? ये यही असल में ये वसूली तंत्र का कनेक्शन है। पंजाब में वसूली भयंकर बढ़ चुकी है, किसी से भी पूछ लीजिएगा। उसी तरीके से गुजरात में वसूली होती है, महाराष्ट्र में वसूली होती है और जगह। फिल्म इंडस्ट्री की वसूली में कैसे वो गैंग इंटर करे जो वसूली काम करता है। याद करिए, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस तरीके से एक घटना हुई थी और उन्हें धमकाने की कोशिश की गई थी, उसमें जो पुलिस ऑफिसर शामिल था परमवीर सिंह, वो भी यही कनेक्शन था, यही का रहने वाला था, वो चंडीगढ़ का ही। और कैसे वहां पर जब पुलिस कमिश्नर बनता है और किस तरीके से खेल करता है, वसूली रैकेट चलाता है और बाद में बीजेपी उसे समर्थन देती है। वो अपनी फरारी पंजाब में काटता है, कहां, किसकी मदद से, यह समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है और बाद में उसका केस तो वापस हो जाता है। इसी तरीके से आप देखिए राजस्थान में जोधपुर में जो हत्या हुई थी उस टेलर की, कन्हैया लाल की, उसको करने वाले जो मुस्लिम युवक थे, उनके खिलाफ सबूत नहीं अदालत में पेश किए एनआईए ने, जो मोदी के अंडर में, और वो डरा करके नफरत फैला करके एक खेल करने का था। वही खेल हो रहा है कि कांग्रेस के प्रति नफरत पैदा करो, राहुल गांधी के प्रति नफरत पैदा करो, झूठ फैलाओ और वसूली करो। और ये वसूली
चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड से हो, चाहे दूसरी तरीके से हो। तो इसका एक खुलासा करता हूं कि सीबीआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की थी, उसमें बताया था कि कैसे राजनीतिक लोग, पुलिस के लोग, अपराधी और ब्यूरोक्रेसी के लोगों का एक गठजोड़ यह वसूली रैकेट चलाता है। और उसका मुखिया गुजरात का, जो आज देश का गृह मंत्री है, वो तड़ीपार था अमित शाह। उसके साथ में जो पंजाब का इस समय राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, जिसको आम आदमी पार्टी गले में लेके घूम रही है, वो भी उसमें था। और ओम माथुर भी था जो बीजेपी का है। तो अब आप समझ सकते हैं यह रिपोर्ट में कहा गया था सीबीआई के। बहरहाल सरकार आई, रिपोर्ट बदल गई, सब कुछ हो गया, बच गए। लेकिन वो रैकेट चल रहा है। गुलाब चंद कटारिया को पंजाब ले आया गया है, वो वहां कंफर्टेबल है। उधर दूसरी तरफ ओम माथुर को एडजस्ट कर दिया गया है, उधर ये कर दिया गया और इधर ये गैंग चल रहे हैं। और जो पंजाब के बड़े कुख्यात अपराधी हैं, वो भाजपा शासित राज्यों की जेलों में बंद हैं और वहां से ऑपरेशन चल रहा है। चाहे आतंकवाद का हो, वो असम की जेल से बैठ के चल रहा है, और यहां पर वही काम गुजरात की साबरमती जेल से चल रहा है। तो आप पूरे खेल को, नेक्सस को समझिए। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके का नेटवर्क, इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस को हराने जाती है, गोवा में कांग्रेस को हराने जाती है, असम में कांग्रेस को हराने जाती है उत्तराखंड में, हराने जाती है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। उसका जीतना मकसद नहीं है, हार के भी कैसे नुकसान करना है, यह मकसद है। तो यह अब सब कुछ सामने आ चुका है। तो अब सोचना आपको है, इस बर्बादी में आप कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि एक इकलौता व्यक्ति, कांग्रेस में भी सारे ईमानदार नहीं, वहां पर भी 370 का विरोध करने वाले लोग थे, वहां पर भी हिंदुत्व की बात करने वाले लोग थे, वहां पर भी कट्टरवाद की बात करने वाले लोग थे। लेकिन एक व्यक्ति है जो गांधी की तरह, तब भी कांग्रेस में यही स्थिति थी, तब की बात कर रहा हूं 1925 की, और आज भी वही स्थिति है। लड़ने वाला तब भी गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना थे। आज भी उसी तरह अकेला राहुल गांधी है। अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है इन सारी साजिशों से जो चक्रव्यूह बुना है इन लोगों ने, और उनमें ये फर्जी विपक्षी दल भी शामिल है। और खेल होता है, तो अब खेल के तमाशे देखते रहिए, क्योंकि देश को बर्बाद करने, आतंक में झोंकने के लिए पूरी तैयारी आरएसएस बीजेपी ने मिलके की हुई है, तमाम तरह के इन फर्जी दलों के जरिए। अदानी अंबानी का पैसा है, वसूली का पैसा है, और वही खेल है। जय